मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैन, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विज्ञापन की उपादेयता अथवा महत्व अथवा लाभ का ई कंटेंट के माध्यम से आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आज विज्ञापन की चारों ओर धूम मची हुई है। वाटसन डुल ने ठीक ही लिखा है कि जहाँ कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये व्यवसाय के लिए लाभप्रद ही नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज के लिए हितकर है। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन लाभप्रद भी है और विज्ञापन निवेश भी है। इसके कई कारण हैं जो कि विज्ञापन को बहुत ही अपनी उपादेयता सिद्ध करते हैं। अब हम विज्ञापन के महत्वों को विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञापन से प्रमुखतः 4 प्रकार से लाभ बताए गए हैं। सर्वप्रथम है उत्पादकों या निर्माताओं को लाभ किस तरह से होता है। दूसरा है उपभोक्ताओं को लाभ किस तरह से है। तीसरा है मध्यस्थों को क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसकी उपादेयता है विज्ञापन की। चौथा है समाज एवं देश को इसके क्या लाभ हैं और क्या इम्पोर्टेंस है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उत्पादकों व निर्माताओं को विज्ञापन की क्या उपादेयता है, क्या इसका महत्व है और क्या लाभ है। सर्वप्रथम हम इसमें देखते हैं, पहला है मांग में वृद्धि। विज्ञापन द्वारा निर्माताओं उत्पादकों को लाभ यह है कि उनके उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में सहायक है। विज्ञापन निरंतर मांग का सृजन करने में सहायता पहुंचाता है। यह ग्राहकों में उत्पादों के प्रति इच्छा जागृत करता है और इच्छाओं को आवश्यकताओं में परिणत करने का कार्य करता है। दूसरा इसका महत्व उत्पादन में वृद्धि। विज्ञापन बाहरी उत्पादन का कारण एवं परिणाम है। मांग वृद्धि होने से उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होती है। जब विज्ञापन मांग में वृद्धि कर सकता है तो उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। अगला उत्पादकों को लाभ है नई नई वस्तुओं का निर्माण। हेपनर ने लिखा है कि विज्ञापन ग्राहकों की पुरानी आदतों पर नई वस्तुएं प्रदान कर नियंत्रण कर लेता है। अतः विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों में नए नए उत्पादों का विक्रय करना सरल हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को नए नए उत्पादों के उत्पादन के प्रोत्साहन मिलता रहता है। प्रति इकाई लागत में कमी। उत्पादों का विज्ञापन करने से मांग में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है और उद्योगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ मिलते हैं। और बड़े पैमाने पर जब कोई वस्तु अथवा माल बनाया जाता है तो प्रति इकाई लागत कम आती है। और अगला लाभ है इसका अधिक लाभ। विज्ञापन से विक्रय वृद्धि कर कुल लाभों में वृद्धि की जा सकती है। व्यापारी कम मूल्य पर अधिकाधिक माल का विक्रय कर अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है कि टकसाल के अतिरिक्त कोई भी विज्ञापन के बिना धन उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये विंस्टन चर्चिल का एक कोटेशन है और ये इस अधिक लाभ कमाने के बारे में ये सिद्ध होता है। अगला इसका लाभ है वितरण में मितव्ययता। वितरण में विज्ञापन का उतना ही महत्व है जितना कि उत्पादन में एकत्रीकरण का। विज्ञापन से वितरण में काफ़ी मितव्ययता लाई जा सकती है। विक्रयकर्ता को नियुक्त करके भी माल की विक्रय वृद्धि का प्रयास किया जाता है। अगला इसका महत्व है उत्पादों में परिवर्तनों की सूचना। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक निर्माता समय समय पर अपनी उत्पादों में परिवर्तन एवं सुधार करता रहता है। आज का युग
गतिशील युग है। दिन प्रतिदिन फैशन बदलता है, दिन प्रतिदिन लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं, इच्छाओं में परिवर्तन होता रहता है। तो विज्ञापनों के माध्यम से उनको इन समस्त चीज़ों की जानकारी हो जाती है और वो अपने उत्पाद को उन्हीं के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। अगला है विक्रयकर्ताओं को सहायता। विज्ञापन संस्था के विक्रयकर्ताओं को उनके विक्रय में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने का साहस प्रदान करता है। अगला इसमें महत्व है इसका, उत्पादों की मांग में मौसमी उतार चढ़ाव में कमी। विज्ञापन से उत्पादों की सदैव मांग बनाई रखी जा सकती है। लगातार विज्ञापन से उत्पादों का नाम लोगों के मन मस्तिष्क से हटता नहीं है। फलतः वे बेमौसम ही मौसमी उत्पादों का उपयोग करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें क्या सर्दियों के दिनों में शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक फंक्शनों में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की मांग बराबर बनी रहती है। इसका कारण है कि विज्ञापन का लगातार करते रहना। अतः विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखता है। अगली है इसमें ख्याति में वृद्धि। अच्छे विज्ञापन तथा संस्था के उत्पादों ब्रांड की ख्याति में वृद्धि कर देते हैं। आज कई संस्थाएं विज्ञापन द्वारा ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें है टाटा है, बजाज है, गोदरेज है, रेमंड्स है। तो इनसे इनके नाम जनता के मन मस्तिष्क में बने रहते हैं और उनकी गुडविल में वृद्धि करते रहते हैं। अगला इसमें बिंदु है महत्व का, मध्यस्थों की अधिक रुचि। विज्ञापन करने से थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों को भी माल के विक्रय में अधिक रुचि हो जाती है। कारण यह है कि मध्यस्थों को विज्ञापित उत्पादों के विक्रय में इतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अगला महत्व और लाभ है इनको, आधुनिक मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग। विज्ञापन के प्रयोग से दीर्घ स्तरीय उत्पादन संभव होता है। इसके कारण ही आधुनिक मशीनों का उपयोग संभव है। नई नई उत्पादन तकनीकों की खोज की जा सकती है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। अगला महत्व है उत्पादकों के लिए मूल्यों में स्थिरीकरण। विज्ञापन से उत्पाद की अर्थात वस्तु की अथवा सेवा की निरंतर समान मांग बनी रहती है। अतः मूल्यों में कमी व वृद्धि नहीं हो पाती है। अगला है इसमें महत्व है विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन। विज्ञापन विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन है। यदि विक्रयकर्ता नियुक्त किए जाएं तो संभवतः उन पर काफ़ी अधिक खर्चा करना पड़ सकता है। अगला इसमें है लाभ, व्यवसाय का विस्तार और अभिवृद्धि। विज्ञापन संपूर्ण व्यवसाय के विस्तार एवं विकास में योगदान देता है। ये जब संस्था के उत्पादों सेवाओं ख्याति बन जाती है और उनके प्रति ग्राहकों की निष्ठा जन्म लेती है तो संस्था के विक्रय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस तरह से ये उत्पादकों अथवा निर्माताओं को लाभ बताए गए। दूसरा प्रकार के लाभ होते हैं उपभोक्ताओं को लाभ। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को क्या लाभ है, ये प्रमुख बिंदुओं द्वारा समझाया गया है। पहला है उत्पादों की सूचना। बॉर्डन ने लिखा है कि विज्ञापन आनंद एवं क्रय तथा आनंददायी सूचना का साधन है। अर्थात जो भी कंपनी नई वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन कर रही है उसका उपभोक्ताओं को जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है। उनके उत्पादों के बारे में, उनके क्रय के स्रोतों, उनके मूल्य, गुणों और उपयोग की विधि आदि विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाती है, जो कि उनको नई वस्तु अथवा सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती रहती है। दूसरा उपभोक्ताओं को लाभ है ग्राहकों के समय की बचत। विज्ञापन ग्राहकों के समय की बचत भी करता है। जब ग्राहकों को उत्पादों के स्रोत ज्ञात हो जाते हैं तो ग्राहकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है।
तीसरा है इसमें क्रय में सहायता। विज्ञापन ग्राहकों को उत्पादों क्रय में सहायता प्रदान करते हैं। विज्ञापनों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उपभोक्ता सही समय पर सही किस्म के उत्पाद खरीद सकता है। दूसरा है अगला है उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन। समान प्रकार के उत्पादों के विज्ञापन के आधार पर ग्राहक उन उत्पादों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पाद खरीदने का निर्णय कर सकते हैं। उत्तम किस्म के उत्पादों की प्राप्ति। जब विज्ञापन के द्वारा उनको किसी वस्तु अथवा सेवा के गुण, मूल्य, रंग, रूप, डिजाइन आदि का और उपयोग विधि आदि का जब पता लग जाता है तो हम उच्च क्वालिटी की वस्तु अथवा सेवा खरीद सकते हैं। आगे है कम मूल्य। विज्ञापन करने में व्यवसाय संस्था की कुल विक्रय में वृद्धि होती है, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप भी ग्राहकों को कम मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। नकली उत्पादों से सुरक्षा। प्रत्येक व्यवसायी नकली उत्पादों के बाजार में व्यापार करते हैं। ऐसे उत्पादों की किस्म घटिया होती है तथा वे उपभोक्ता के शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। असली उत्पादों के व्यापारी ऐसे उत्पादों के प्रति ग्राहकों उपभोक्ताओं को विज्ञापन द्वारा जागरूक करते रहते हैं। अतः सामान्य उपभोक्ता इनके दुष्प्रभाव से सुरक्षा पा सकते हैं। अगला इसमें महत्व है उपभोक्ताओं को जीवन स्तर में सुधार। विज्ञापन नई नई वस्तुओं की मनुष्य में इच्छा जागृत करता है और मनुष्य अथवा व्यक्ति उन वस्तुओं का प्रयोग करके अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकता है। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है कि विज्ञापन अच्छे जीवन स्तर के लिए मांग उत्पन्न करता है। इस तरह से ये उपभोक्ताओं को लाभ है। अगले लाभ बताए गए हैं। मध्यस्थों को क्या लाभ है। मध्यस्थों में थोक एवं फुटकर व्यापारी भी सम्मिलित किए जाते हैं और उनके लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है जनता को सूचना। विज्ञापन में फुटकर व्यापारी जनता को ये सूचना देते हैं कि वे किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। थोक व्यापारी के तो विक्रयकर्ता होते हैं जो घूम घूम कर लोगों को सूचित कर देते हैं, किंतु फुटकर व्यापारियों के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन जनता को सूचना देने के एक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। विक्रय में वृद्धि। चाहे थोक व्यापारी हो या फुटकर व्यापारी हो, दोनों के विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं के लिए विक्रय करने में आसानी रहती है, अतः प्रोत्साहन मिलता है। निर्माताओं से संपर्क। फुटकर व्यापारी एवं थोक व्यापारी दोनों जब विज्ञापन करते हैं तो कई निर्माताओं को भी ये विज्ञापन देखने को मिलते हैं। निर्माता इन थोक व्यापार और फुटकर व्यापारियों से संपर्क कर अपने माल के विक्रय के लिए आवश्यक बातचीत कर सकता है। अर्थात भाई जब कोई निर्माता कंपनी अपनी वस्तु अथवा सेवा का प्रचार प्रसार कर देती है और अपना स्रोत बता देती है क्रय का, तो ये थोक अथवा फुटकर व्यापारी उनसे संपर्क कर सकते हैं और आसानी से वस्तुएं सेवाएं समाज को उपलब्ध करवा सकते। जोखिम की कमी। विज्ञापन माल के विक्रय में वृद्धि करता है तथा माल समय पर बिक जाता है। ज़्यादा समय तक माल का स्टॉक पड़ा नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि फैशन में परिवर्तन होने से माल के बेकार हो जाने का डर बना रहता है, तो इस तरह का डर अथवा जोखिम में विज्ञापन के द्वारा कमी की जा सकती है। मूल्यों में स्थिरता। मध्यस्थ प्राय मूल्यों में उतार चढ़ाव से आतंकित रहते हैं, क्योंकि अगर मूल्यों में कमी हो जाती है मांग कम होने पर तो उनको हानि होने की संभावना रहती है। लेकिन विज्ञापन इसमें मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। और अगली है माल की उपलब्धि की सूचना। विज्ञापन करके मध्यस्थ अपने यहाँ उपलब्ध माल की सूचना ग्राहकों को दे सकते हैं। फिर अगला पुराने स्टॉक का विक्रय।
विज्ञापन मध्यस्थों को उनके पुराने स्टॉक के विक्रय में भी सहायक हैं। मध्यस्थ जब भी ये अनुभव करते हैं कि कोई उत्पाद काफ़ी लंबे समय से बिक नहीं पाया है, अनावश्यक हो गया है और पूंजी का दुरुपयोग हो रहा है, तो वे उस माल को घटे हुए मूल्यों पर बेच सकते हैं और अपना लाभ बनाए रख सकते हैं। अगला और इसका लास्ट महत्व है समाज एवं देश को क्या लाभ है। सबसे पहला है समाज एवं देश को सामाजिक महत्व के पहलुओं की जानकारी। विज्ञापन के द्वारा सामाजिक महत्व के कई पहलुओं की जानकारी दी जा सकती है, जैसे इनमें है पोलियो है, टीबी है आदि से बचाव के उपायों की जानकारी, शिक्षा एवं शिशु के विकास, बाल का संरक्षण, सामाजिक बीमा की आवश्यकता एवं उपलब्धि, वृद्धावस्था पेंशन आदि से संबंधित प्रमुख संदेश हैं जो कि विज्ञापनों के द्वारा दिए जाते हैं। अगला है समाज एवं देश को लाभ में रोजगार उपलब्धि। विज्ञापन रोजगार के साधन प्रदान करता है। विज्ञापन में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कलाकार, ब्लॉग बनाने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, संस्था के विक्रय प्रबंधक, विज्ञापन की प्रति तैयार करने वाले आदि अनेक व्यक्ति इस विज्ञापन कार्य में लगे होते हैं। अगला महत्व है इसका जीवन स्तर में वृद्धि। विज्ञापन प्रत्येक उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। आज जो हम विश्व में वृद्धि एवं जीवन स्तर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वह किसी एक सीमा तक विज्ञापन की ही देन है। अगला है इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। विज्ञापन से व्यवसायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, जो संपूर्ण समाज एवं देश के लिए हितकर है। और अंतिम इसका समाज एवं देश को लाभ है देश का आर्थिक विकास। विज्ञापन के सम्मिलित प्रभावों से देश का आर्थिक विकास होता है। अमेरिका के लूथर हॉजेज के अनुसार विज्ञापन के बिना हम सदैव की भांति सबसे अधिक धनवान राष्ट्र नहीं हो सकते हैं। अर्थात जिस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां एवं उपक्रम अधिक उत्पादन करते हैं और उनका विक्रय जहाँ होता है, तो देश को के खजाने को विभिन्न टैक्सों के माध्यम से रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, जो कि आर्थिक विकास, देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। अतः उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से आज हमने विज्ञापन की उपादेयता महत्व अथवा लाभ को समझाया है। धन्यवाद।